हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आपके जीवन में चल रहे दुख और परेशानियों को दूर करके सुख और आनंद से भर देगा ये वीडियो। जो भी मनुष्य इस संसार में आया है और लोगों की भलाई की बात की, उस संत महात्मा, उस महापुरुष ने हमेशा यही कहा कि जिस चीज़ की तुमको तलाश है वह तुम्हारे ही अंदर है, परंतु उसके लिए चाहिए एक विशेष वस्तु। जैसे आपको अपना चेहरा देखना है तो आपको अपने चेहरे को तलाशने की ज़रूरत नहीं है। चेहरा तो खो नहीं जाता, चेहरा तो लगा हुआ है। अगर ज़रूरत है तो आईना तलाश करने की। इसी प्रकार जो अंदर विराजमान है उनके लिए ये आँखें नहीं चाहिए, उनके लिए कुछ और चाहिए, क्योंकि ये आँखें देखती है बाहरी चीज़ों को। इसलिए तो कहा गया है कि जहाँ तक ये आँखें देख सकती है, इस सब को माया जानो। यदि अंदर की चीज़ का अनुभव करना है तो ऐसी चीज़ चाहिए जो मनुष्य के ध्यान को बाहर से अंदर ले जाए। उस चीज़ को जानना चाहिए और प्राप्त करना भी चाहिए। उस चीज़ को कहते हैं ज्ञान, उस चीज़ को कहते हैं राजविद्या। मनुष्य अंदर ही तरफ जाएगा प्रेम से, श्रद्धा से। जैसे कहा गया है ना कि छल कपट को त्याग कर बाल हृदय होना चाहिए। सबसे बड़ा छल मनुष्य अपने ही हृदय से करता है, भगवान से नहीं, मित्र से नहीं, अपने रिश्तेदारों से नहीं, अपने से ही करता है। जब अंदर उसका हृदय कहता है कि तुझे संतुष्ट होना चाहिए, तो वह कहता है अभी टाइम नहीं है। हम लोग समझते हैं कि टाइम हमारा है, पर टाइम हमारा नहीं है, वह तो किसी का भी नहीं है। घड़ी यदि पहन रखी है तो इसका यह मतलब है कि हमको मालूम है कि क्या समय है। कई बार तो यह होता है कि घड़ी हमने पहन रखी है पर उसमें टाइम गलत है। एक समय वह है जिसको मैं अपना समझता हूँ और एक समय वह है जो मुझे अपना समझता है। दो समय है, एक समय है वह है जिसको मैं कहता हूँ कि अब तो समय खत्म हो गया, समय पूरा हो गया, और एक समय वह है जो मुझको कहेगा कि अब तुम पूरे हो गए। वह समय है सही समय। अगर मेरे हृदय का प्याला खाली है तो मेरी घड़ी रुकी हुई है। अब मैं जिंदा हूँ या नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं। मुझ में और मरे हुए मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई नाता नहीं है। जिसको मैं अपना समझता हूँ वह मेरा अपना नहीं है। जिसको अपनाना था उसको मैंने अपनाया नहीं, तो फिर मेरा अपना होगा कौन? जिसको मैं अपना सकता हूँ और अपने हृदय से अपना सकता हूँ, अगर उसी को अपनाऊंगा तभी तो मेरा कोई होगा। तो जिसको अपनाना था उसको अगर मैं अपना नहीं पाया तो फिर कितनी घड़ियों को मैं देखूं, अब क्या परवाह है। जो सेकंड है, घंटा है, मिनट है, दिन है, हफ्ता है, महीना है, साल है, निकल गया ना। जब निकल गया तो बाकी रह क्या जाता है। तो बड़ी साधारण सी बात है, मनुष्य को शरीर मिला है और प्रकृति क्या है तुम्हारी? प्रकृति यह है कि जब दुख मिलता है तो जाओगे प्रार्थना करने के लिए कि यह दुख बंद करो, और जब आनंद मिल रहा है तो कोई नहीं जाएगा प्रार्थना करने के लिए कि अब आनंद बहुत हो गया, इनको बंद करो। क्यों? यह तुम्हारी प्रकृति है। तो इस प्रकृति को जरा समझो और उसी अनुसार व्यवहार करो। चिंता और परेशानियां हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन किस तरह उन चिंताओं और परेशानियों को हैंडल किया जाता है, इस खेल में और इस लेख में बताया गया है कि आप अपने जीवन को सही तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हर परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कट सकती है और न जल सकती है। आत्मा न पानी में घुल सकती है और न हवा से सूख सकती है। आत्मा अमर है, अटल है, स्थिर और सनातन है। श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं हमारा असली अस्तित्व आत्मा है, जो शुद्ध और पवित्र है।
चाहे हमारे साथ जो भी हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा केंद्र हमेशा पवित्र और पावन ही रहता है। यह अंदर ईश्वर का कण है। दूसरी ओर से देखा जाए तो हम आत्मा से ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि आत्मा ईश्वर की उस रचनात्मकता का प्रमाण है जिससे भगवान ने हम सबको बनाया है। आत्मा इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने सोचा कि दुनिया को कहीं न कहीं हमारी ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारी ही रचना की। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम जैसे दिखते हैं उससे हमारी पहचान होती है। हमें लगता है कि चेहरे से या शरीर से हमारा अस्तित्व है, पर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शरीर वह है जो हमें दिखता है, लेकिन हमारे अस्तित्व का सच्चा आधार आत्मा ही है, इसलिए कि यह भगवान का अंश है। इसी तरह हमें कई बार यह लगता है कि हमारी सोच, हमारा दिमाग और हमारी बुद्धि हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। लगता है बुद्धि से धन, समृद्धि या सफलता प्राप्त करते हैं। सभी उपलब्धियां जीवन में सफल होने का मार्ग देती ही है। तो फिर सोचने लगते हैं कि जो बुद्धि हमें सब दिलाती है वही हमारे जीवन का आधार है। पर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का स्तर बुद्धि से कहीं ऊंचा है, क्योंकि बुद्धि ईश्वर की देन का एक पहलू है, पर आत्मा तो पूरा का पूरा ईश्वर का ही कण है। अब आप जानना चाहेंगे कि अगर आत्मा श्रेष्ठ है तो फिर जीवन में शरीर और बुद्धि का क्या स्थान है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि ये जीवन जीने का औजार है। जैसे अगर फल काटना हो तो छुरी लेकर काट सकते हैं। शरीर और बुद्धि का सही उपयोग करना सीख लेना चाहिए। शरीर से हमें भगवान की बनाई दुनिया को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इसमें जी सकते हैं। दिमाग से अच्छा सोचते या बुरा सोचते हैं। आपका दिमाग या तो आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाता है या फिर नकारात्मकता की अंधेरी घोटियों में धकेल देता है। या तो आप इन औजारों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं या इनके हाथों की कठपुतली बनकर रह सकते हैं। इस बात का चुनाव हमेशा आपके हाथों में होगा। तो अपने शरीर और दिमाग को ऐसा औजार बनाइए जो इस दुनिया में सही काम करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इन औजारों से सही काम करें या गलत, यह चुनने की शक्ति हमेशा आपके पास ही रहेगी। देखिए, जैसे आप कुछ लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आपको अपने शरीर और बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। जैसे लिखने के लिए आप कलम को उठाते हैं और लिखने के बाद उसे रख देते हैं, उसी तरह जब शरीर का इस्तेमाल हो तब उसका इस्तेमाल कीजिए और फिर उसे आराम दीजिए। दिमाग का जितना काम हो उतना काम उससे निकालिए, फिर उसे भी आराम करने दीजिए। चिंता के गोल गोल चक्कर में उसे घुमाना छोड़ दीजिए। शास्त्रों की बात जाने या धर्म की, कहा जाता है हिंदू या सनातन धर्म से जितने भी ग्रंथ जुड़े हैं सब में न केवल देवी देवताओं से जुड़े रहस्यों के बारे में बताया गया है, बल्कि इसमें मानव जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। इन्हीं धर्म ग्रंथों व पुराणों के एक है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें मानव जीवन से जुड़ी अनेकों बातों का वर्णन किया गया है। बताया जाता है इसमें श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वो उपदेश है जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वर्तमान समय में यानी कलयुग में मानव अपनाता है वो जीवन में सफल तो होता है, बल्कि अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाने में और समाज में मान सम्मान पाने के लिए कामयाब होता है। तो आपको बता दें, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता में दिए ही कुछ उपदेशों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को मानव के जीवन की समस्याओं का मुख्य कारण बताया है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों जीवन में आती है समस्याएं और आखिर क्या है इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं के पैदा होने का मुख्य कारण है गलत सोच।
गीता में वर्णन किया गया है कि गलत सोच जीवन की एकमात्र बस बड़ी समस्या मानी जाती है, तो इसके विपरीत सही ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति की समस्त मुश्किलों का एकमात्र समाधान माना जाता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ही बार बार मनुष्य को धोखा देता है। अतः व्यक्ति को मन के अतिरिक्त हमेशा अपने कर्म पर केंद्रित रहना चाहिए। यही हर एक का परम कर्तव्य है। गीता में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण के अनुसार मानव जीवन का आधार है प्रेम। जिस किसी के जीवन में प्रेम है, केवल वही व्यक्ति जीवन में शांति पा सकता है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जीवन में प्रेम नहीं हो तो व्यक्ति चाहे सब कुछ भी पा ले, परंतु इसके बावजूद भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं मिल पाती है। जिस व्यक्ति के मन में अधिक अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष घर कर जाता है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। गीता में कहा गया है कि यह सारी वृत्तियाँ इंसान के साथ दीमक की तरह चिपक जाती है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कहा जाता है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है। गीता के अनुसार बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा हर कर्म की भागीदार मानी जाती है। इसलिए कर्म को उच्च रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मानव शरीर ही वह श्रेष्ठ है जहाँ युद्ध होता है। इसमें दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। अतः मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है और कभी जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर पाता। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि समझ में नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में इंसान के अंदर कई तरह के विचार चलते ही रहते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। ऐसी स्थिति से निपटने और जीतने के लिए अपने विचारों में कुछ बदलाव करने ही होंगे, तभी आप स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहते थे, दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में इंसान को हमेशा दिल की आवाज़ सुननी और चुननी ही चाहिए। मनुष्य अपने दिमाग के अनुसार चले तो छाछ पाएगा, पर दिल की आवाज़ सुने तो उससे मक्खन मिलेगा। आज इंसान हर कदम इसी द्वंद्व में जी रहा है। उसकी सोच, कर्म और निर्णय की प्रक्रिया इस दिल और दिमाग के द्वंद्व से गुजर रहा है। क्या सोचे, क्या न सोचे, क्या बोले, क्या न बोले, क्या करे, क्या न करे। ज़्यादातर लोग चिंता, भय और तनाव में फंसे होने के कारण कई बार समझ नहीं पाते कि अंदर की आवाज़ दिल की है या दिमाग की। फलस्वरूप मनुष्य मजबूरी और जल्दबाजी में गलत फैसला भी कर देता है। उसके कर्मफल के चलते इंसान आए दिन दुख, अशांति और परेशानी का सामना कर रहा है। मन की मजबूती न होने से मनुष्य कई बार मजबूर हो जाता है। इंसान प्रदूषित परिवेश, प्रकृति, बुरी संगत और बुरे संस्कारों के वशीभूत और परेशान हो जाता है। इसमें मूल रूप से इंसान का दोष नहीं, पर उसकी जिम्मेदारी तो है। दोष असल में उसकी अतिरिक्त शक्तियों की कमी, कमजोरी और निर्बलता में है, जिसका कारण और निवारण मनुष्य स्वयं ही है। जब मनुष्य की आत्मशक्ति कम होती है तो उनका मनोबल उसी अनुरूप घटता है, साथ ही उसकी बुद्धि बल और अच्छे संस्कार से कमजोर हो जाती है। सही या गलत क्या है जानते हुए भी कई बार सही को आजमा नहीं पाता और गलती करने से बच नहीं पाता। फिर आगे के लिए सही कर्म करने और गलती न करने की आवश्यक इच्छा शक्ति भी नहीं जुटा पाता है। ऐसे में विल पावर को बल देने वाली शक्ति कमजोर होती है। इसलिए मानव जीवन और कर्म को सही और सुखद और सफल बनाने के लिए उसकी आत्मशक्ति को बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की ज़रूरत है। आत्मचेतना और चिंतन में वृद्धि लाने के लिए भी यह जरूरी है। नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि से जीवन और समाज
आज दुख, अशांति, निराशा से घिरा हुआ है। कहते हैं व्यक्ति की जैसी मनोस्थिति या वृत्ति होती है वैसे ही उनकी परिस्थिति बनती है और वातावरण भी इंसान की मानसिक अवस्था के अनुरूप ही उनकी दुनियावी व्यवस्था बन जाती है। मन की स्थिति या अवस्था अगर शांत, स्थिर, शीतल, संतुलित, व्यवस्थित और सुखदायी है तो मनुष्य की व्यावहारिक व्यवस्था और परिस्थिति भी उसी अनुरूप शुभ, सुखद, सकारात्मक और सुव्यवस्थित हो जाती है। कहते भी है कि अंतर्मुखी सदा सुखी और बाहरमुखी सदा दुखी है। अक्सर मानव का मन चंचल, बुद्धि अस्थिर और संस्कार प्रबल होते हैं। मन अंतरात्मा के अधीन और परमात्मा को अर्पित करने से ही नियंत्रित होता है। मन को व्यवस्थित करके ही दुनियावी कारोबार और कर्म व्यवहार में सीधी सफलता प्राप्त की जा सकती है। मन को स्व और अंतरात्मा के अधीन यानी स्वाधीन करके ही हम मन को जीत सकते हैं, सही अर्थ में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसी को मन जीत जग जीते कहा गया है। ऐसे मानसिक और बौद्धिक योग को सहज राजयोग भी कहते हैं। इस योग की सरल विधि से सर्व सिद्धि, सुख, शांति, समृद्धि और संपूर्णता प्राप्त होती है। तो इस राजयोग विद्या के नियमित अभ्यास और आचरण से ही सतयुगी देवी स्वराज्य और संस्कृति को हम निजी जीवन और पूरे जगत में फिर से विकसित कर सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। समय के साथ हर चीज बदलती ही रहती है, तो उसके साथ मनुष्य के विचार और कार्य भी। हर इंसान की इच्छा होती है कि उनके जीवन में सुख, शांति और आनंद स्थायी रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ये चीज स्थायी चाहिए तो जीवन में इस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे, तभी आपको ये चीजें मिलेगी। याद रहे, पुण्य और पाप कर्म दोनों ही बांधते हैं। एक लोहे की जंजीर है तो एक सोने की। लोहे की जंजीर से छुटकारा पाने का मन भी करता है, लेकिन अगर जंजीर सोने की हो तो छूटने का मन नहीं करेगा। पाप कर्म बंधन है तो पुण्य कर्म भी बंधन है। जब तुम सुख में होते हो तो इनमें एक इच्छा होती है, फिर मन करता है कि अब यह परिस्थिति बनी रहे, हमेशा सुख बना रहे। यह कामना जब मन में उत्पन्न होती है तो हम भूल जाते हैं कि परिस्थिति परिवर्तनशील होती है। कोई भी परिस्थिति कायम नहीं रहती। कभी राजा, कभी रंक, कभी बहुत कुछ, कभी कुछ भी नहीं। क्या समुद्र में रहकर कोई जहाज एकदम शांत रह सकता है? जब समुद्र के पानी की लहरें उठ रही हो तो भला जहाज कैसे शांत रह सकता है? समय बदलता ही रहता है। बदलाव समय का स्वरूप है। 21 साल पहले हमारा जो शरीर था वह आज नहीं है। गंगा के घाट पर बैठकर गंगा जी को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि गंगा वही है। ऐसा नहीं है, गंगा वही है ही नहीं, बल्कि घाट वही है। देखते देखते गंगा में बहुत कुछ जल और बह गया है। समय का चक्र चलता ही रहता है। हमारी दृष्टि में वर्तमान, भूत और भविष्य काल ऐसे भेद हो सकते हैं। समय अपने आप में न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। सब कुछ समय के भीतर हो रहा है और समय में सब बदल रहा है, लेकिन समय नहीं बदलता, वह अव्यय अखंड है। यह समय, यह काल परमात्मा का ही स्वरूप है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा सबके भीतर है, सबके बाहर भी है। जो भीतर है उनको हम अंतर्यामी कहते हैं और जो बाहर है उनको हम काल स्वरूप कहते हैं। अंतर्यामी है प्रभु, तुम्हारे भावों, तुम्हारे विचारों सबके वह साक्षी है। तुम उनसे कुछ छिपा नहीं सकते। बाहर वह काल स्वरूप है, भीतर है तो तुम्हारी सांस चल रही है। मजे की बात है, भीतर रहकर वह जीवन दे रहे हैं और बाहर रहकर वो जीवन हर रहे हैं। हर सांस के साथ तुम्हारा जीवन नष्ट होता जा रहा है। जिस तरह से प्रकाश और सागर की तरंगे होती है, वैसे ही हम भी एक तरंग है। चैतन्य के महासागर की उठी हुई तरंग को जीवन कह दो, लेकिन वास्तव में यह तरंग पैदा नहीं हुई, वह उसी चैतन्य के महासागर में तुम्हें दिखी
वह दिखना जब बंद हो गई तो उनको चाहे तुम मृत्यु कह लो, वास्तव में मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेती है न मरती है और न उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है। यह अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती है। मनुष्य के जीवन में 3 बातें हैं, शोक, मोह और भय। शोक इसलिए कि आनंद नहीं है, मोह इसलिए कि सुख नहीं है और भय इसलिए कि शांति नहीं है। तुम चाहते हो आनंद, सुख, शांति और ये 3 स्थायी हो तो शोक, मोह, भय को छोड़ दो। ईश्वर हम सभी के हृदय में है, पर हमारा अहंकार उन्हें प्रकट नहीं होने देता। अहंकार को त्यागना है, क्योंकि मन की ऐसी स्थिति में मनुष्य सोचने लगता है कि सब मेरा है। यह ही विनाश का मूल है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।